हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर का करंट अफेयर। देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर को एक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है अवीक सरकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जिनका भारत सरकार द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो वह प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन का नाम बताइए, तो वो है एआर स्कैनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया मुस्तफा अदीब को। ठीक है। लेबनान की राजधानी दोस्तों क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरियत। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में गूगल असिस्टेंट पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से चलने वाली वॉइस चैटबॉट का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों लीगो। ठीक है। लीगो इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के कस्टमर्स होंगे उनको सहायता दी जा सके चैटबॉट के थ्रू। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि उस प्रसिद्ध भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम बताइए जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी और उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। तो वो दोस्तों जाना जाता है डॉक्टर एस पद्मावती को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, यानी कि एचएसएल के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक के रूप में जो है पदभार जो है ग्रहण किया है, तो वो है हेमंत खत्री। और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों, तो भारत सरकार द्वारा फिर से कितनी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों 118 एंड्रॉइड और आईओएस एप्लीकेशन पे जिसमें पबजी जैसे बड़े बड़े गेम्स भी शामिल है उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, बीसीएएस की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन? ठीक है। तो ये दोस्तों बनी है उषा पांडे। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में जो है वो अतिरिक्त कार्यभार जो संभाला है उन्होंने। वह इस पद की नियुक्ति में पहली भारतीय महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी जो है। उषा का केंद्रीय प्रत्येक कार्यालय जो है वो 16 जुलाई 2020 को समाप्त होने वाला है। मतलब इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 16 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। वह जो है राकेश अस्थाना जी का जगह लेंगे। ठीक है। किनका? राकेश अस्थाना, जिन्होंने हाल ही में जिनको बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। तो दो सवाल दोस्तों इसमें बन गया है। उषा पांडे जिन्हें बीएसएएस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और दूसरा राकेश अस्थाना जिन्हें बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि जीआईआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण में भारत का रैंक क्या है? ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 13th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ठीक है, 2020। तो दोस्तों इंडिया का जो रैंक है वो 48 है। ठीक है। इस बार डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो भारत जो है पहली बार जीआईआई यानी कि ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है, जो 4 पायदान चढ़ के 48वें स्थान पर आ गया। मतलब पिछले साल जो स्थान था वो 52 था और इस बार जो है स्थान जो है वो 48वां आ गया है। ठीक है। और मध्य और दक्षिण एशिया राष्ट्रों के बीच में पहला स्थान पर है। ठीक है। भारत जो है आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाएं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और आर&डी गहन वैश्विक कंपनियों जैसी संकेतकों में शीर्ष 15 में आता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड जो है वो नवाचार रैंकिंग के नेतृत्व करते हैं और शीर्ष 5 पदों में उच्च आय वाले देश में वर्चस्व उनका शामिल है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जीआईआई 2020 के 13वें संस्करण को विश्व, ठीक है, वैश्विक संपदा संगठन यानी कि WIPO, ठीक है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इनसीड बिजनेस स्कूल के संयुक्त रूप में जारी किया गया है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया? ठीक है। न्यू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है VK यादव को। ठीक है। तो मंत्रिमंडल ने नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष VK यादव के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। ठीक है।
मंत्रिमंडल ने पहले रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की मंजूरी दी थी, जिसके ताकत राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर सुधारों के हिस्सा के रूप में 8 में से 5 की गई है। ठीक है, तो यादव को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें प्रदीप कुमार को सदस्य अवसंरचना, ठीक है, पीसी शर्मा को सदस्य प्रश्न और रोलिंग स्टॉक नियुक्त किया गया है। पीएस मिश्रा को सदस्य संचालन और व्यवसाय विकास नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें तो मंजुला रंगराजन को सदस्य वित्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है, जो कि किस श्रेणी के व्यक्तियों को लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी विच इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर विच कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये दोस्तों है सिविल सर्वेंट्स के लिए जो ये मिशन है वो लॉन्च किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण यानी कि एनपीसी एससीबी के लिए एक मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ की मंजूरी वो दे दी है। ठीक है, रुपए की राशि लगभग 46 लाख रुपए, ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए 2020-2021 से 2024-2025 तक यानी 5 वर्ष की अवधि में 510 करोड़ खर्चा किया जाएगा। ठीक है, भविष्य को और अधिक रचनात्मक, ठीक है, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, ठीक है, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिक सक्षम बनाकर भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवक को तैयार करने के लिए मिशन कर्मयोगी जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से सिविल सेवक को विशिष्ट भूमिका दक्षताओं के साथ सशक्त बनाया जाएगा और उच्चतम गुणवत्ता मानकों को कुशल सेवा वितरण और सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों ये मिशन जो बेसिकली सिविल एस्पायरेंट के लोग के लिया गया है, ठीक है, जिसमें जो है वो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ उनकी जो भी स्किल्स है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश यूटीज यानी कि, ठीक है, इसका नाम आपको बताना है, और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकत्रित प्रबंधन यानी कि IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज एंड लक्षद्वीप have been included in the one nation one ration card scheme on integrated management of public distribution system। ठीक है, यानी कि IMPDS। तो ये दोस्तों यूनियन टेरिटरी से हमें आंसर का पता चल जाता है कि लद्दाख जो है वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकत्रित प्रबंधन यानी कि IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर दिया गया है। इन दो केंद्र शासित प्रदेशों की एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य, ठीक है, 7 संघ राज्य क्षेत्र और योजना में जुड़े लगभग 65 करोड़ लोग को लाभ जो है मिलेगा। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रामविलास पासवान ने हाल ही में उनकी अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में योजना के साथ लद्दाख और लक्षद्वीप का एकीकरण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड दोस्तों ये है क्या चीज? ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके तहत आप जो है पहले क्या था दोस्तों कि अगर आपके पास अगर आप सपोज यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास यूपी का राशन कार्ड है तो आप अनाज केवल यूपी से ही खरीद सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट से अनाज मिलता है। ठीक है, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के होने के बाद अगर आपके पास यूपी का राशन कार्ड है और आप अगर इस वक्त केरला में रह रहे हैं या फिर मुंबई में रह रहे हैं तो आप किसी भी राज्य से अपने राशन कार्ड का फायदा उठा करके राशन जो है ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा जो अभियान है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ राष्ट्रीय, ठीक है, पोर्टेबिलिटी लेन देन की परीक्षण राष्ट्रीय क्लस्टर पर पूरा कर लिया है। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक योजना में एकत्रित जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है लद्दाख के वह राधा कृष्ण माथुर, लद्दाख का कैपिटल जो है लेह और कारगिल, लक्षद्वीप राजधानी जो है वो कावेरी और लक्षद्वीप जो है प्रशासक है दिनेश्वर शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता का शुभारंभ किस भारतीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक है, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट लॉन्च बाय विच इंडियन मिनिस्ट्री? तो ये दोस्तों किया गया है जल शक्ति मिनिस्टर ने। ठीक है, तो यह है क्या चीज दोस्तों, देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंध के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य में से एक वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी प्रतियोगिता जो है शुरू की है। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण
को लोगों को आंदोलन बनाना और देश में जल चेतना को मजबूत करना है। तो बस बेसिकली दोस्तों ये जो कॉन्टेस्ट है, ये इसके थ्रू जो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है ये लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि जो वाटर है वो कितना ही ज्यादा यूजफुल है, उसको कितना ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, कितना ज्यादा से ज्यादा उसका संरक्षण करना चाहिए। ये जो है हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना जो है जल शक्ति मिनिस्टर का एम यानी कि उद्देश्य है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है वो रतन लाल कटारिया है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों इस वीडियो को, और वीडियो को दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल की वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।